मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सोमवार को जिलों के अफसरों को काफ़ी सख्त लहजे में चेताया है। उन्होंने कहा कि गलतफहमी में न रहें, लॉकडाउन नहीं लगेगा। हम जनता को मरने नहीं देंगे, बेड की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, पहले से पूरी तैयारी कर लें। आवश्यकता अनुसार निजी हॉस्पिटलों और मेडिकल कॉलेजों का टेक ओवर करें। उन्होंने जिलों में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया। सीएम योगी हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे। सीएम योगी ने कोरोना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए रणनीति से लेकर क्रियान्वयन को तरजीह दे रहे हैं। उनका पूरा जोर कोरोना संक्रमण और बढ़ने से पहले तैयारियों को लेकर है। उन्होंने इसे तस्दीक भी किया कि कोरोना के खिलाफ संघर्ष को पूरी तैयारी के साथ मजबूती से लड़ना होगा। इस संघर्ष में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। सीएम ने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने में सफलता मिली है, उसी प्रकार से इस बार भी हम मजबूती से लड़ाई लड़ते हुए सफल होंगे। सीएम योगी ने L2 और L3 के बेड्स पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके लिए उन्होंने निजी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का टेक ओवर करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने निजी अस्पतालों और लैब में निर्धारित दरों से अधिक वसूली पर नाराजगी जाहिर की है और कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाने दिया जाएगा, इसे सख्ती के साथ रोकें। गलत जानकारी देने पर कठोर कार्रवाई होगी। सीएम ने 108 एम्बुलेंस सेवा को आधी कोविड आधी बिना कोविड के लिए और एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम 15 मिनट रखने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने पूरी लड़ाई का केंद्र बिंदु इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को बनाने और उसकी एक एक गतिविधि की निगरानी पर जोर दिया है। प्रदेश के अंदर आज 6000 केंद्रों में टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ये टीकाकरण कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने और हर नागरिक को सुरक्षित करने के अभियान का हिस्सा है। 45 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति जिसने अभी तक कोविड-19 से संबंधित इस वैक्सीन को नहीं लिया है, वह अपने केंद्र में रजिस्ट्रेशन करवा करके इस टीकाकरण का हिस्सा बन सकता है और मानवता को बचाने के लिए इस सदी की जो भीषण महामारी है कोरोना, इस से बचाव के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं उस कार्यक्रम में वह सहभागी बन सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि 6000 केंद्रों में आज प्रदेशवासियों को वैक्सीन देने की कार्रवाई होगी। मेरी प्रदेशवासियों से अपील होगी कि कोरोना के खिलाफ जारी इस लड़ाई में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ रहा है। ये वैक्सीन बचाव का एक बड़ा माध्यम होगा। वैक्सीन सुरक्षित है। पात्रता की श्रेणी में आने वाले हर व्यक्ति को इस वैक्सीन को लेना चाहिए, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी हम सावधानी जरूर बरतें। याद रखना, बीमारी में उपचार से महत्वपूर्ण बचाव होता है और कोरोना में जो बचाव के उपाय हैं, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इसका पालन हमें अनिवार्य रूप से करना ही होगा और हर व्यक्ति इसका पालन करेगा तो मुझे लगता है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को हम विजयी बनाने में सफल होंगे। 4 दिवसीय टीका उत्सव के इस कार्यक्रम के साथ हर व्यक्ति जुड़े, अपनी बारी का इंतज़ार करे, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी के इस मंत्र को भी अपनाएं। इस विश्वास के साथ प्रदेशवासियों को टीका उत्सव के साथ जुड़ने और इसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के साथ साथ कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में सभी लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, ये मेरी कामना है।